हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। ये आपका जो क्लास है मॉर्निंग में डल जाती है, लेकिन कुछ कारणवश मैं व्यस्त चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा कुछ दिन आपका लेट हो रहा है करंट अफेयर्स। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आज है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, तो लगभग आपको सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप अगर 10 से 15 मिनट आज के डेट में आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं, देखते हैं, तो आपको यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम लगभग जो 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी इसका जो वेटेज है क्वेश्चन का उसको भी बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपका पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो साथ ही मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 2 से 3 पार्ट कवर करा चुका हूँ, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन पहला है, हाल ही में 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 28 अप्रैल को आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस, या विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, या आपके पंचायती आपके दिवस। तो ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। और ये आपका 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस यह मनाया गया है। तो लोगों को जागरूक कर उनके जो कार्यस्थल है, लोगों के स्वास्थ्य पे आपके जो इसका मुख्य फोकस रहता है। तो 28 अप्रैल को हम विश्व कार्यस्थल और लोगों को जागरूक करने के लिए, सुरक्षा उनके स्वास्थ्य पे इसको केंद्रित करके इसको लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन कहने का मतलब है लोगों पे स्वास्थ्य पे फोकस करना इसका मेन इसका फोकस है। तो इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में, जो राजधानी है, संघाई सहयोग संगठन, याद रखिए संघाई सहयोग संगठन जिसको हम एससीओ के नाम से जाने जाते हैं, तो एससीओ के जो रक्षा मंत्री, जितने भी एससीओ जो सदस्य हैं, जितने भी यहाँ पे जो संगठन में जो रक्षा मंत्री हैं, इनकी बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो का हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें आपके संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्री, जितने भी रक्षा मंत्री थे अलग अलग जो कंट्री के थे, तो इसकी जो बैठक के अध्यक्ष है हमारे राजनाथ सिंह जी ने इस बैठक की इन्होंने जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीट की अध्यक्षता इन्होंने की है। खास करके जो आतंकवादी की चुनौती से हमें मिलकर लड़ना इसका फोकस है। तो ये आपके सभी जो देश के जो रक्षा मंत्री इसको ये बैठक किया गया है, और खास करके जितने भी आतंकवाद जो देश है इसको जड़ से समाप्त करना, इस पर चर्चा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जितने भी समाधान वगैरह ये इसमें ढूंढने की चर्चा चली है। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं के नामांकन में, याद रख जो मतदाताओं के नामांकन के लिए मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है? तो कौन से राज्य के लिए इसको इशू किया गया है? कर्नाटक, केरल, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के लिए इसको इस ऐप को खास करके लाया गया है। तो इसमें जो कर्नाटक राज्य के जो मतदाता है, इनके नामांकन में मदद के लिए, उनके मतलब सहयोग के लिए इस चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये आपका मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश, कोई भी अगर इसमें समाधान के लिए इसको हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है, जो मतदाताओं के नामांकन में मदद के लिए इसको लाया गया है कर्नाटक राज्य के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 90, 91, 92, या इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 92 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने लगभग 92 जो रेडियो कनेक्टिविटी से जुड़ने के लिए लोगों को ये आपके बढ़ावा देने के लिए लगभग 92 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने लगभग 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 92 एफएम ट्रांसमीटरों को वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें अलग अलग जो राज्य है इसको उनके फ़ायदा भी इससे दिया जाएगा। तो इसको याद खास करके राज्य से कनेक्ट होने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने
इस रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये इसको उद्घाटन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने जो है आपके कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर जी या आपके नरेंद्र सिंह तोमर? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके नरेंद्र सिंह तोमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल कैबिनेट मंत्री हैं और आपके कौन से विभाग के इनको मंत्री बनाए हैं? तो आपके हमारे कृषि विभाग के मंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने हाल ही में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन को उद्घाटन इन्होंने मतलब कृषि क्षेत्र में किसानों के इनको मतलब आसानी बनाने के लिए यहाँ पे जो कृषि में से संबंधित जो अगर इनको सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इस शिखर सम्मेलन किसानों पे खास करके चर्चा किया जाएगा। तो हमारे जो केंद्रीय और कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्होंने दिल्ली में इस कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आपके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन में जैसे आपका ट्रैक्टर वगैरह में जितने भी जो कृषि में उपयोग किया जाता है यंत्र वगैरह, तो आपके लगभग 85% यहाँ पे छोटे किसानों को इसमें छूट दिया जाएगा जो कृषि जो करते हैं उसमें औजार वगैरह लेने में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत और कौन जो है आपके मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे? तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और हमारा भारत। तो ये दोनों जो है मिलकर यहाँ पे नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा। मतलब भारत और जो ब्रिटेन जो संयुक्त रूप से यहाँ पे नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य जो काम होगा ये आपका जो जीरो इनोवेशन जो वर्चुअल सेंटर है, खास करके आपके जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने भारत और यूके विज्ञान नवाचार परिषद की बैठक के दौरान इन्होंने कहा है जितने भी जो टेक्नोलॉजीज जो बढ़ते आ रही है उसके हिसाब से लोगों को इसको जागरूक किया जाएगा। और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है इसको सुधारा भी जाएगा भारत का अर्थव्यवस्था को लेके। और जो आपके जो युवा पीढ़ी है इसको मतलब डिजिटल की तरफ इसको डिजिटलीकरण की तरफ इसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक जानते ही होंगे, तो वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजना यहाँ पे इनके लिए परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो 1.25, 2.25 या 3.25 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25। ये आपका जो इतना जो मिलियन डॉलर है यहाँ पे वित्त पोषण की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। यहाँ पे किसको? बांग्लादेश को। यहाँ पे इन 3 परियोजनाओं के लिए खास करके 1.25 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण को मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस सहायता राशि दिया जा रहा है। खास करके 3 नई परियोजना के लिए इसको दिया जा रहा है। बांग्लादेश की बात करूँ, आपके जो कंट्री आती है साउथ एशिया में कंट्री आती है और यहाँ के जो कैपिटल है ढाका यहाँ की राजधानी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ के बंगाली भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ की करेंसी को बांग्लादेशी टका के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहा जाता है, इसके लिए यूनेस्को की थीम क्या रखी गई है आपके 2023 के लिए? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजीनियस लैंग्वेजेस। तो ये इस साल की थीम रखी आपके यूनेस्को के द्वारा इस थीम को रखा गया है। तो 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को किताबों के बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। तो लोग जो है किताबों वगैरह नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने काम में व्यस्तता रखते हैं। तो कुछ टाइम निकाल के जो लोगों को है पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। तो इसी के इसको लोगों को जागरूक करने के लिए यह लगभग 23 अप्रैल 1995 से जो दिवस है इसको मनाते आ रहे हैं। तो इसको याद रखिए। तो ये यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस को पहली बार आपके 23 अप्रैल 1995 को मनाया, तब से इनकी याद में इस दिवस को हम मनाते आ रहे हैं। तो इस साल का थीम है, इसको याद रखिएगा, इंजीनियर्स लैंग्वेजेस इस साल का थीम रखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर, याद रखें मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका,
आपका भारत या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत करेक्ट आंसर हो जाए। तो भारत इस साल दिल्ली में या आपका मलेरिया उन्मूलन एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेज़बानी इस साल करने जा रही है। तो ये आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये आपके इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो खास करके मलेरिया उन्मूलन पर जो एशिया प्रशांत नेताओं का भी सम्मेलन इसमें आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग देश के भी इसमें यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और ख़ास करके वो जो आपके ये आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस मलेरिया अलायंस के साथ ही साझेदारी की है। मतलब ये आपका जो मेज़बानी भारत को दिया गया है और मलेरिया जो रोग है इस पर मतलब जड़ से ख़त्म करने का 2025 तक के टारगेट रखा गया है, इसको पूरा ख़त्म करना है करके। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कुश मैनी, जेडन पारियट, कैरियर कैनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेडन पारियट। तो ये हमारे भारतीय मूल के इन्होंने ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये आपके अर्जेंटीना में जो होने जा रही है मोटर स्पोर्ट जो कार है, मतलब कार रेसिंग है एक तरफ से। तो ये आपके इसमें जो भारतीय जो रेसिंग जो है आपके जेडर पारियट ने ही F4 जो ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो एक कार रेसिंग है जिनमें जो अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले ये आपके जेडर पारियट बने हैं जो हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में अजय वारियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच ये आपका चल रहा है? ब्रिटेन, रूस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और आपके ब्रिटेन के बीच है। तो अजय वारियर 2023 आपके एक तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आपके ब्रिटेन और भारत के बीच जो संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है अजय वारियर 2023। यह अभ्यास है, ये आपका 7वां संस्करण है। याद रखिएगा 2023 के 7वां संस्करण है। यह आपमें ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो आपके 27 अप्रैल से आपका 11 मई तक इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा दोनों देश के बीच। ये आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसे कैसे अभ्यास करना है आपके दोनों देश के बीच यहाँ अभ्यास होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अनाज वाणिज्य मंच आर्य एजी के साथ साझेदारी की है ताकि छोटे किसानों को गोदाम रसीद के बदले वित्त पोषण की सुविधा दी जा सके? पीएनबी, एसबीआई, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक ने हाल ही में जो ये इसके द्वारा जो अनाज वाणिज्य जो मंच है, जो अनाज भंडारी जो वाणिज्य है, इसके साथ यहाँ पे जो आर्या जी के साथ यहाँ पे साझेदारी की है। और या ताकि जो है लोगों के जो छोटे छोटे जो किसान हैं इनके यहाँ पे गोदाम रसीद के बदले उनको वित्त पोषण की सुविधा दी जाए। खास करके किसानों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है। तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने हाल ही में इफ्को द्वारा ये आपका जो जितने भी आप कीटनाशक दवाई खेत में खाद डालते हैं सब आपके इफ्को कंपनी द्वारा आता है। तो ये आपके दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी द्वारा, हमारे जो गृह मंत्री द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है किसानों के लिए। अमित शाह ने ये आपका लॉन्च किया है। और नैनो लिक्विड डीएपी उर्वरक जो खाद है ये आपके किसानों के लिए उनकी खेती को मतलब अच्छी उर्वरक मतलब पैदावार हो इसके लिए खास करके ये नैनो डीएपी को लॉन्च किए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी इसमें सुधार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको फुल फॉर्म एशियाई विकास बैंक भी कहा जाता है। तो वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो आपका पाकिस्तान बना है। तो इसका याद रखिए। कहने का मतलब है जो सहयोग राशि के मामले में आपके इस कार्यक्रम में पोषित सबसे ज़्यादा एडीबी इनके द्वारा हेल्प किया गया है पाकिस्तान को। ये आपके एशियाई बैंक है। तो आपके खास करके एडीबी जो अर्थव्यवस्था कौन से देश के अर्थव्यवस्था ये आपके मेंबरशिप जो कंट्री रहती है उनके आपके अर्थव्यवस्था पे ये काम करती है। तो इसी मामले में इस वित्त पोषित कार्यक्रमों में जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता पाकिस्तान बना है। यहाँ के जो अर्थव्यवस्था तो सभी जानते हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो आपके केरल, कर्नाटक, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। राजधानी रांची है, सभी को पता होगा। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो झारखंड राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है झारखंड में। तो यहाँ पे जो झारखंड सरकार के एयर जो एम्बुलेंस सेवा आज से यहाँ पे शुरू किया गया है। झारखंड के सरकार के यहाँ पे लगभग कम दर में, बहुत ही कम रेट में दिल्ली और बनारस और हैदराबाद जैसे सिटी, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई के लिए यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा रही। बहुत ही कम रेट में यहाँ पे झारखंड सरकार जो है आपका एयर एम्बुलेंस जो कि सेवा आज से यहाँ पे स्टार्ट कर रही है, बेहद ही कम दाम में। तो आपके दिल्ली, बनारस, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ जो बहुत बड़े बड़े सिटी है यहाँ पे ये आपके मुहैया करा रही है आपके झारखंड सरकार। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, झारखंड के नए राज्यपाल हाल ही में बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के 11वें क्रम के राज्यपाल इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन जो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए बस आज के लिए इतने। थैंक यू।